उरई के ऐतिहासिक माहिल तालाब की बदहाली पर भड़का युवा। करोड़ों के सौंदर्यीकरण के दावों के बीच टॉयलेट्स और सफाई की स्थिति बनी नारकीय। जनपद जालौन के मुख्यालय उरई में स्थित ऐतिहासिक और शहर के सबसे बड़े पार्क माहिल तालाब की बदहाली का एक बड़ा मामला सामने आया है। सोशल मीडिया पर एक स्थानीय नवयुवक द्वारा साझा किया गया वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें सरकारी सिस्टम की लापरवाही और जनप्रतिनिधियों के खोखले वादों की कलई खोलकर रख दी गई है। ये युवक अपने दोस्तों के साथ इस सार्वजनिक स्थल पर फुर्सत के पल बिताने पहुंचा था, लेकिन वहां की दुर्दशा देखकर उसका माथा ठनक गया। युवक ने सीधे तौर पर सवाल उठाया है कि आखिर सार्वजनिक स्थानों की ये दुर्गति कब ठीक होगी और जनता को बुनियादी सुविधाएं कब नसीब होंगी। युवक ने अपनी आपबीती और वहां के जमीनी हालातों का विस्तार से वर्णन करते हुए बताया कि जब वो तालाब परिसर में मौजूद था तो उसे टॉयलेट जाने की आवश्यकता महसूस हुई। जैसे ही वो टॉयलेट के पास पहुंचा, वहां के दृश्य ने उसे अंदर तक झकझोर दिया। शौचालय की स्थिति इतनी विभत्स और गंदगी से भरी थी कि उसे इस्तेमाल करना तो दूर, वहां खड़ा होना भी दूभर था। युवक ने गुस्से और हैरानी के साथ कहा कि यहाँ की स्थिति देखकर कोई भी सामान्य व्यक्ति अपना मानसिक संतुलन खो सकता है। वो सवाल करता है कि क्या प्रशासन ने इन टॉयलेट्स को इस हाल में छोड़ दिया है कि वे इंसानों के इस्तेमाल के लायक भी नहीं बचे हैं। इतना ही नहीं, इस युवक ने साहस दिखाते हुए महिला शौचालय का भी जायजा लिया, जिसकी स्थिति पुरुष शौचालय से भी कहीं अधिक भयावह निकली। उसने टॉयलेट की बदहाली पर कटाक्ष करते हुए कहा कि अगर कोई महिला इन शौचालयों के अंदर प्रवेश करने की हिम्मत भी कर ले तो ये उसके साहस की बहुत बड़ी परीक्षा होगी। युवक के अनुसार किसी भी सार्वजनिक स्थान के लिए 3 मूलभूत चीजें, सफाई, शौचालय और पीने का शुद्ध पानी, सबसे अनिवार्य होती हैं, लेकिन उरई के इस प्रमुख सार्वजनिक स्थल पर इन तीनों ही प्राथमिकताओं का नामो निशान नहीं मिलता। उसने व्यवस्था पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि हमारे यहाँ सार्वजनिक स्थलों पर जनता को बुनियादी मानवाधिकारों के तौर पर ये सुविधाएं भी ठीक से मुहैया नहीं कराई जाती। राजनीति और बजट की बंदरबाट पर सवाल उठाते हुए इस वायरल वीडियो में बताया गया है कि माहिल तालाब का मुद्दा हर चुनाव में छाया रहता है। कोई भी प्रत्याशी जब चुनाव लड़ता है तो उसके घोषणा पत्र, मैनिफेस्टो में पहले नंबर पर माहिल तालाब का सौंदर्यीकरण करने का वादा सुनहरे अक्षरों में लिखा होता है। दावों के अनुसार अभी कुछ ही महीने पहले इस तालाब के जीर्णोद्धार और सौंदर्य के नाम पर 1 करोड़ 3 लाख रुपए की भारी भरकम राशि खर्च की गई है। युवक ने सीधे कैमरे की नजर से जनता और अधिकारियों को चुनौती दी कि वे खुद आकर देखें कि इस करोड़ों रुपए के तथाकथित सौंदर्यीकरण की हकीकत क्या है और वो पैसा आखिर कहां गया। सबसे मार्मिक पहलू महिलाओं की समस्याओं को लेकर उठाया गया। युवक ने चिंता जताते हुए कहा कि पुरुष तो जैसे तैसे सार्वजनिक स्थानों पर विपरीत परिस्थितियों को मैनेज कर लेते हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि हमारी माताएं और बहनें इन नारकीय सार्वजनिक स्थलों पर खुद को कैसे संभालती होंगी। उसने अफसोस जताया कि अक्सर महिलाएं ऐसी असुविधाओं पर अपनी नाराजगी नहीं जताती और न ही समाज में इन गंभीर विषयों पर खुलकर चर्चा होती है, जिसका फायदा उठाकर प्रशासन मौन साधे रहता है। युवक ने जनता से अपील की है कि वे तय करें कि क्या उन्हें इसी गंदगी और बदहाली के साथ समझौता करना है या फिर इसे बेहतर बनाने के लिए आवाज उठानी है। अभी मैं अपने दोस्तों के साथ आया हूँ माहिल तालाब, तो यहाँ बैठे हुए मुझे लगी टॉयलेट। जब मैं टॉयलेट करने गया तो मेरा हुआ दिमाग खराब। दिमाग खराब मेरा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ टॉयलेट की जो स्थिति है वो आप देख के समझिएगा कैसी है और ये यूज करने लायक भी है या नहीं है। तो जब मैंने इस टॉयलेट की स्थिति देखी तो फिर मैं लेडीज टॉयलेट भी देखने गया, तो उसकी स्थिति तो और ज्यादा खराब है। मतलब यदि कोई इसमें अंदर जाके घुस तक आए तो ये बहुत बड़े साहस की बात होगी। किसी भी पब्लिक प्लेस में जो 3 चीजें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं वो होती है सफाई, टॉयलेट्स और पीने का पानी। और अपने यहाँ किसी भी पब्लिक प्लेस में ये तीनों चीजें ठीक तरह से नहीं मिलती हैं। और ये जो माहिल तालाब है, कोई भी चुनाव लड़ता है तो उसके मैनिफेस्टो में पहले नंबर पे होता है कि माहिल तालाब का सौंदर्यीकरण करना है। अभी कुछ दिन पहले या कुछ महीने पहले 1 करोड़ 3 लाख रुपए यहाँ लगाए गए हैं और यहाँ सौंदर्यीकरण की स्थिति क्या है वो आप लोग खुद अपने सामने से देखिए। और जब भी मैं अपने यहाँ के पब्लिक टॉयलेट्स देखता हूँ, एक बात जो मैं सबसे ज्यादा सोचता हूँ कि पुरुष तो ठीक है वो किसी भी तरह से मैनेज कर लेते हैं, लेकिन महिलाएं अपने यहाँ के पब्लिक प्लेसेस को कैसे मैनेज करती होंगी। और ना तो वो कभी नाराजगी जताती मिलती हैं इन बातों पे, ना ही कभी वो इन बातों पे चर्चा करती मिलती हैं। बाकी मैंने जो स्थिति है वो आप लोगों को बता दी है, बाकी आप लोग देखिएगा कि इसी स्थिति के साथ मैनेज करना है या इसे और बेहतर बनाने की कोशिश की जा सकती है। तो क्या आपके गांव या मोहल्ले में भ्रष्टाचार ने पैर पसार रखे हैं? क्या सरकारी कागजों में बनी सड़कें असलियत में गड्ढों में तब्दील हो चुकी हैं? या फिर आप बिजली पानी की किल्लत और स्कूलों से नदारद रहने वाले शिक्षकों की लापरवाही से परेशान हैं? अब चुप रहने का समय बीत चुका है, क्योंकि आपकी चुप्पी ही अव्यवस्था को बढ़ावा देती है।
अगर आप भी अपने क्षेत्र की समस्याओं को शासन प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के कानों तक पहुंचाना चाहते हैं तो उठाइए अपना मोबाइल और बनिए सिटीजन रिपोर्टर और अपने आसपास व्याप्त भ्रष्टाचार, घटिया निर्माण या बुनियादी सुविधाओं के अभाव का एक स्पष्ट वीडियो संदेश अपने मोबाइल से रिकॉर्ड करें। हमारे व्हाट्सएप नंबर 9795212081 पर भेजें। हम आपको वो प्लेटफॉर्म देंगे जहां आपकी व्यक्तिगत पीड़ा जनता की आवाज बनेगी। हम आपकी इन तमाम समस्याओं को प्रमुखता से उठाएंगे ताकि सोए हुए सिस्टम को जगाया जा सके। हमारा उद्देश्य केवल खबर दिखाना नहीं बल्कि संबंधित अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही तय करना है ताकि आपको आपका अधिकार मिल सके। देर मत कीजिए, आज ही वीडियो बनाकर भेजें और इस डिजिटल मुहिम का हिस्सा बने। आपकी आवाज ही बदलाव की पहली सीढ़ी है।